तो मैं इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली से केदारनाथ तक सारे व्यूज़ दिखाऊंगा, सारे एक्सपेंसेस बताऊंगा, कितने खर्चे होंगे, कितने टाइम लगेंगे, रास्ता कैसे रहने वाला है। वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो में लगे रहिए। हरिद्वार स्टेशन के सामने ही आपको बस स्टॉप मिल जाएगा। वैसे गवर्नमेंट बस तो नहीं जाता है गौरीकुंड, आपको प्राइवेट बस ही लेना होगा। प्राइवेट बस की फेयर कुछ 500 से 600 तक ही आता है, वेरी करता है बस टू बस। और बोलेरो और ट्रैवलर भी आपको ठीक स्टेशन के सामने मिलेंगे, जिसके बजट आता है 800 से 1000 तक। आपको अपने बजट के अनुसार आपको गाड़ी चूज करना है। अगर आपको बस में जाना है तो बस सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक 12 बजे तक चलती रहती है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बस मिल जाएगा आपको। और आपको हमेशा ध्यान रखना है बस में अच्छा सीट लेना है, क्योंकि लंबा रास्ता है, लगभग 220 से 250 किलोमीटर का रास्ता है। तो आपको अच्छे सीट में बैठना है, जो कि अच्छे व्यू मिलेगा। तो वैसे तो मैं फ्रंट बस में गया था, फ्रंट सीट में गया था, ताकि आपको अच्छा वीडियो बना सकूं। तो आपको सारी व्यूज़ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, दिल्ली से हरिद्वार आते वक्त आप ट्रेन में आइए, पर अच्छे से रेस्ट करके आइए, ताकि हरिद्वार से गौरीकुंड तक जो सफ़र है उसमें आप एक अच्छे व्यू मिस ना करें। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू मिलने वाला है। वैसे आप वीडियो में देख सकते हैं आपको रास्ते में कैसा कैसा व्यू मिलेगा। वैसे हरिद्वार से सीतापुर के बीच में बहुत सारे तीर्थ स्थल आपको आएंगे, जैसे आप गाड़ी में देख सकते हो। वैसे बस तो रुकता नहीं है, अगर आप ट्रैवलर या बोलेरो करते हो तो वो रोकते हैं वहाँ पे, आप उसके मज़े ले सकते हो। अगर आप बजट में हो तो बस में जाओगे तो पहले केदारनाथ चले जाओ, फिर आते वक्त एक एक जगह रुक के बैक कर सकते हो। जैसे ऋषिकेश हो गया, देवप्रयाग हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया। तो आपको वैसे बस में लिखा रहता है गौरीकुंड, कोई भी बस आपको गौरीकुंड तक नहीं जाएगा, आपको वो सीतापुर में उतार देगा। तो आप ज़रा व्यू देखिए, आपको हरिद्वार से सीतापुर जाते वक्त रास्ते में व्यू कैसा रहता है। वैसे कोई भी बस गौरीकुंड नहीं जाता, इसमें चौंकने की कोई बात नहीं है, वहाँ पे बैरिकेड लगा रहता है। इस वीडियो में आके आपको वो भी दिखने लगेगा। तो मज़ा लीजिए सफ़र का, वीडियो का। आपको पूरी रास्ते से घाटी वाले रोड मिलेंगे, जहाँ पे कई बार लगेंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, गाड़ी कैसे रास्ते पे जा रहा है। तो आपको लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं। अगर जाम लग जाए तो रास्ता बहुत छोटी है, इसमें टाइम लग जाता है। नहीं तो ज़्यादातर 8 से 9 बजे में घंटे में आप पहुंच जाएंगे सीतापुर में। सीतापुर की जो व्यू है आपको अभी दिख रहा होगा स्क्रीन में, और सीतापुर में भी एक अच्छा व्यू आपको मिलेगा। ये पूरे सफ़र में आपको पहाड़ों में गुजरना पड़ेगा, और झरने तो मिलेंगे ही मिलेंगे।
हर रास्ते में झरने आपको मिलेंगे। वैसे सीतापुर के बस स्टॉप जो है वहीं पे आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, अच्छे रेट में मिल जाएंगे। वैसे स्टार्टिंग में जो मई में खुलता है मंदिर, उस टाइम थोड़ा प्राइस हाइक रहता है, उस टाइम थोड़ा प्राइस आपको हर जगह ज़्यादा मिलेगा। वैसे बीच वाले हिस्से में जैसे जुलाई अगस्त में, सितंबर में थोड़ा प्राइस कम रहता है, फिर अक्टूबर में हाइक हो जाता है। वैसे मैं तो लास्ट में ही गया था। तो आप सीतापुर में अगर आप रूम के लेने का सोच रहे हो तो पर पर्सन आपको 200 से 1000 तक रूम मिल जाएंगे, अच्छे रूम मिल जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पे बिरयानी मत खाइएगा, बहुत बुरा रहता है, बहुत बुरा। तो फिर सीतापुर में आपको सुबह उठ के 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, जिसके रास्ते में आपको रजिस्टर, अगर आप 4 धाम के लिए किए हुए हैं उसका स्कैनर आपको करना ही होगा। ये आप 4 धाम के जो रजिस्टर किए हुए हैं वो स्कैनर वहाँ पे रजिस्टर करवा के आपको आगे चलना पड़ेगा। 1 किलोमीटर चलने के बाद आपको वहाँ से गाड़ी मिलेगा गौरीकुंड जाने के लिए, जो कि 50-50 रुपया लेते हैं। आपको यहाँ से सीतापुर से एकदम गौरीकुंड तक ले जाएंगे, जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होता है आपका। तो ये जो पूरा रास्ता है लगभग 22 किलोमीटर से 24 किलोमीटर का रहेगा। लोग तो बोलते हैं कोई 22 किलोमीटर है कोई, पर आपको वैसे ही रहेगा 22 से 24 किलोमीटर मान के चलिए, क्योंकि ये जो रास्ता है गौरीकुंड तक आपको यहाँ भी 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, वहाँ भी आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो पूरा रास्ता आपको 22 से 24 किलोमीटर 25 किलोमीटर के आसपास आपको चलने पड़ेंगे। तो सीतापुर से आपको गाड़ी लेना है, 50 रुपया का वो लेते हैं भाड़ा। कोई जल्दबाजी नहीं करना, गाड़ी एकदम दिन भर चलते रहते हैं। तो आप किसी भी गाड़ी में बैठ जाइए तो आपको लेके गौरीकुंड में छोड़ देगा। तो आपको गौरीकुंड में एक बड़ा सा मार्केट भी है गौरीकुंड के पास में। अगर कुछ खाना वाना है तो आप यहाँ से खाना पीना सारे कर सकते हो, क्योंकि ऊपर में प्राइस थोड़े ज़्यादा रहते हैं वैसे नीचे से। आप अगर चेक करेंगे यहाँ पे को ज़रूरी चीज़ें कुछ आपको साथ में ले लेनी चाहिए, जैसे कि आपको रेनकोट लेना है, उसके बाद आपको जो कि रेनकोट वैसे वहाँ से आपको लेके कैरी भी कर सकते हैं। वैसे वहाँ पे 100 रुपये में आपको रेनकोट मिल जाते हैं। कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको लेना है साथ में ट्रैकिंग के दौरान चाहिए ही चाहिए, जैसे कि आपको रेनकोट लेना है जो कि नीचे में 100 रुपये में मिल जाते हैं आपको, और अच्छे वाले जैकेट लेने हैं, ग्लोव्स लेने हैं, एक अच्छे स्पोर्ट्स शू लेने हैं, या ट्रैकिंग शू आप ले सकते हैं। वैसे स्पोर्ट्स शू में भी कोई इशू नहीं होगा आपको। अगर आपके पास अच्छे खासे बजट है तो आप एक ट्रैकिंग स्टिक ले सकते हैं, नहीं तो आप एक डंडा ले सकते हैं जो कि 50 में मिलता है वहाँ पे। पर ये चीज़ें आपको ज़रूर लेना है क्योंकि ऊपर में काम आएंगे। वैसे आपको पानी के बोतल लेने हैं, ऊपर में पानी का बोतल बहुत महंगा आता है, 100 रुपये का एक बोतल आता है। और कुछ खाना वाना है तो कुछ चॉकलेट भी आप ले जाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऊपर में बहुत महंगे होते हैं। जो 10 के होते हैं वहाँ पे 30 के 40 के मिलते हैं। तो आप वेट के हिसाब से वैसे यहाँ पे पैसे हैं।
तो जितने वजन के चीज़ें लोगे ऊपर उतना पैसा लगता है, क्योंकि वो लोग भी खच्चर से ही लेके जाते हैं। तो आप गौरीकुंड से आपको बहुत सारे खच्चर मिल जाएंगे। आप खच्चर से जा सकते हैं या पैदल से जा सकते हैं। वैसे दोनों में आपको अच्छे खासे व्यू मिलेंगे। मैं तो पैदल ही गया था। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले पैदल ही चलिए। जहाँ पे कुछ इशू हो वहाँ पे आप खच्चर ले सकते हैं। वैसा कोई दिक्कत नहीं है कि खच्चर सिर्फ नीचे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपको रास्ते भर खच्चर ही खच्चर मिलेंगे। आपको आधे रास्ते पूरे रास्ते तक खच्चर ही मिलेंगे। आपको जहाँ भी लगेगा कि आप नहीं चल पाएंगे वहाँ से आप खच्चर कर सकते हैं। तो एकदम स्टार्टिंग से खच्चर ना करिए, थोड़ा ट्रैकिंग का भी मज़ा लीजिए। तो वैसे अगर आपको खच्चर करना भी है तो खच्चर का कुछ पैसा लगता है, 3,000 से लेके 7,000 5,000 तक ऐसा लगता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं, बार्गेनिंग कैसे करते हैं। तो 3,000 से वैसे खच्चर मिल ही जाते हैं। तो अगर कुछ सामान ख़रीदना है तो नीचे से आके ख़रीदिएगा, क्योंकि बड़ा मार्केट है। ऊपर में जितना ऊपर जाओगे पैसा उतना हाई रहता है। वैसे कोई अलग सामान जैसे भोग हो गया वो सब तो ऊपर ही खरीदना है, उतना कैरी भी नहीं कर सकते हो। वैसे नीचे भी बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे जो कि घर लेने के लिए वो सारे सामान नीचे मिल जाते हैं। वैसे आप ज़रूर पानी का बोतल ज़रूर कैरी कीजिए, बहुत महंगा आता है। और खाने पीने का एकदम रास्ते भर, जो 22 किलोमीटर का ट्रैकिंग है, आपको रास्ते भर खाना और पानी मिल ही जाएगा। कोई वैसे दिक्कत नहीं है। अगर आप बॉटल कैरी करते हैं तो आपको पानी भरने के लिए हर 1-2 किलोमीटर में एक टैप का सिस्टम है, आप पानी भर सकते हैं। आप ऐसे झरने का पानी भी पी सकते हैं, बहुत अच्छा पानी है, मैंने पिया है, आप भी पी सकते हैं, टेस्ट तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा पानी है। तो ट्रैकिंग का मज़ा लीजिए। आपको वैसे वीडियो में दिख रहा होगा आपको कैसा रास्ता मिलने वाला है। ऐसा तो कोई भी यहाँ पे वैसे कोई स्पेस टेक्नोलॉजी बनाया भी नहीं जा सकता रोड का। तो रास्ता आपको ऐसे ही मिलेगा, पूरे रास्ता जो 22 किलोमीटर है ये मान के चलिए, रास्ता आपको ऐसे ही मिलेगा। और हर जगह आपको छोटे बड़े मंदिर मिलेंगे रास्ते में, 2-3 बजरंगबली के मंदिर है, माता जी के मंदिर है। तो चलिए, आपको व्यू तो भर भर के मिलेंगे, पहाड़ों के, झरनों के, रास्ते भर झरने हैं, पहाड़ों हैं, और हिमालय की भी कुछ झलक आपको रास्ते में मिलेंगे, और ऊपर तो मिलेंगे ही। तो चलिए, अगर आपका मन है केदारनाथ आने का तो एक बार बोलिए, प्यार से दिल से बोलिए, पार्वती पतये हर हर
जो मेरे मन में सवाल था वो आपके मन में भी होगा कि ये मंदिर किसने और कब बनवाया और इतने ऊंचे जगह पर मंदिर का निर्माण कैसे किया गया। वैसे जाहिर सी बात है, आपको ये रास्ता देख कर लग रहा होगा कि इसमें चलने में इतनी कष्ट होता है। तो कौन लोग थे जो इतने ठंड में इतने ऊपर जाके मंदिर बनवाए हैं। जाहिर सी बात है, वो कोई आम लोग नहीं थे, उनके ऊपर स्वयं शिव जी की कृपा थी। मंदिर के निर्माण के साथ पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है, जिसमें महाभारत की प्रसंग थोड़ा बहुत सबको पता होगा। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के राजा घोषित किया गया। एक दिन एक सभा में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे माधव, माना कि हमने युद्ध जीत लिया है, परंतु हमने बहुत बड़ी पाप किया है जो हमने अपने संबंधियों को मारा है, तो हमें ये पाप से कैसे मुक्ति मिलेगी। युधिष्ठिर, आप लोगों से पाप तो हुआ है और इस पाप से मुक्ति सिर्फ आपको महादेव दे सकते हैं, इसलिए महादेव के शरण में जाओ। और ये बोल के श्री कृष्ण जी अपने द्वारिका चले गए। फिर पांडव अपना राज्य भर अपने पुत्रों को सौंप के गांधारी के साथ महादेव को खोजने निकल पड़े। और बहुत सारे तीर्थ स्थल जाने के बाद पांडव हिमालय के पाददेश में आ पहुँचे। महादेव को जैसे ही पता चला तो महादेव नंदी के रूप धारण करके सांडों के झुंड में मिल के वहाँ से निकलने लगे। भीम को इस बात की आवाज़ हुआ तो उसने विशाल रूप धारण किया और दोनों पर्वतों के ऊपर दोनों पैर रख लिए, जिसमें कोई भी सांड आसानी से जा सकता था, परंतु शिव जी कैसे जा सकते हैं। तो वो धरती के अंदर समाने लगे तो भीम ने उनको पीठ को पकड़ लिया। महादेव पांडवों की भक्ति के ऊपर खुश होकर उन्हें दर्शन दिए और उनको पाप से मुक्ति भी दिए। ऐसे माना जाता है, अपने पापों से मुक्ति होने के बाद पांडवों ने केदारनाथ मंदिर के निर्माण किए। ये भी माना जाता है कि पंच केदारनाथ में सबसे ज़्यादा मान्यता है, क्योंकि यहाँ शिव जी के पीठ की पूजा होती है। मंदिर निर्माण का दूसरा प्रसंग नारायण के अवतार नर नारायण ऋषि के तपस्या से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान शिव नर नारायण ऋषि के तपस्या से खुश होकर उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने का अवसर दिए। नर नारायण ऋषि उनसे प्रार्थना की कि भगवान, आप हमेशा इसी जगह ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करें और सारे भक्तों को इसी रूप में दर्शन दें। महादेव उनके प्रार्थना स्वीकार किए और तब से ज्योतिर्लिंग के रूप में महादेव यहाँ पूजे जाते हैं। तीसरे प्रसंग में ये कहा जाता है कि 8वीं सदी में शंकराचार्य ने केदारनाथ के पुनर्निर्माण कराए थे और इस मंदिर को एक प्रमुख तीर्थ स्थल में घोषित किए थे। आपको क्या लगता है, केदारनाथ मंदिर किसने और कब बनाया था? ये आप कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि सबको ये बात की पता भी चल सके। तो मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 1300 से 1700 तक 400 साल मंदिर बर्फ़ के नीचे दबा रहा। इसे छोटा हिमयुग भी कहा जाता है। ये कोई चमत्कार ही है, इतने साल बर्फ़ के नीचे रहने के बावजूद मंदिर को कोई हानि नहीं हुआ। क्या आपको पता है, केदारनाथ और दक्षिण भारत के रामेश्वरम मंदिर बिल्कुल एक सीधी रेखा में है।
दोनों मंदिर के बीच अंतर लगभग 2383 किलोमीटर है। ये कोई इत्तेफाक है या वास्तुशास्त्र? इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे पूर्वजों के पास वास्तुकला और भूगोल की अच्छी खासी ज्ञान था। हर साल भाई दूज के बाद हर साल भाई दूज के बाद जब बर्फ़ की चादर पूरी जगह को छुपा देता है और लोगों की आने जाने का कोई अवसर नहीं होता है, तो केदारनाथ का मंदिर जो है वो बंद हो जाता है। चमत्कार की बात यह है कि मंदिर के अंदर जलता हुआ जो दिया है वो वैसे ही 6 महीने तक जलता ही रहता है, और मंदिर बंद होने से पहले मंदिर का जो साफ सफाई जैसे था 6 महीने के बाद वैसे ही रहता है। हालांकि उस वक्त वहाँ कोई इंसान नहीं रहता है, तो शिव जी की पूजा कौन करता है और दिया कैसे जलता रहता है? पुराणों में ये माना जाता है कि जब लोगों की पूजा बंद हो जाती है, तब देवता और गंधर्व आके शिव जी की पूजा करते हैं और शिव जी के साथ वहाँ वास करते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या रहस्य होगा जो दिया हम लगाते हैं एक दिन आधा घंटे में बुझ जाते हैं, वहाँ पे 6 महीने तक जलता रहता है? ये कोई शिव जी की चमत्कार ही होगा। मंदिर बंद होने के टाइम शिव जी की जो प्रतिमा है और मंदिर से जुड़ा हुआ धार्मिक प्रतीक है जिसे दंडी कहा जाता है, उसे सम्मान के साथ वहाँ के ऊखी मठ ले जाया जाता है, जहाँ भगवान की पूजा 6 महीने तक नियमित जारी रहता है। ऊखी मठ वो स्थान है जहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा की संगम होता है। तो हमें और 5 से 6 किलोमीटर आगे चलना है। अभी से सांसें फूलने लगी है, पैर दर्द कर रहा है, मतलब दिमाग तो सुन पड़ जाता है। आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हो तो ठंड उतना बढ़ता रहता है और दिमाग सुन होता रहता है। मानो क्या ही बताओ, मतलब सांसें एकदम फूल जाती है।
मतलब चढ़ते वक्त एकदम चढ़ानी है, एक कोई भी ढलान नहीं मिलेगा, पर उतरते वक्त आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पूरी रास्ता जो है वो जो उतरने के लिए सही है, क्योंकि एकदम ढलान ही रहेगा, पर चढ़ते वक्त पूरा चढ़ानी है, आपको चढ़ के ही जाना है ऊपर एकदम। और आपको बहुत सारे छोटे मोटे शॉर्टकट भी मिलेंगे, थोड़े बहुत रास्ते स्किप करने के लिए आप वो शॉर्टकट ट्राई कर सकते हो, पर ध्यान रखना है आपको, और जो भी शॉर्टकट है वो एकदम चढ़ान ज़्यादा रहता है उसमें, और रास्ता थोड़ा सा सही नहीं है, फिर स्लिप भी कर सकता है। और आपको ये एकदम से ध्यान रखना है, वहाँ पे शू कवर भी मिलता है, पर आपको नहीं लेना है शू भी, ये कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या है कि वो अगर यहाँ पे कोई मौसम का कोई ठिकाना नहीं रहता है, कभी भी बारिश हो सकता है। हम जब शुरू किए थे चढ़ना तो धूप था, बहुत तेज़ धूप था उस वक्त, पर ऊपर आते आते बारिश शुरू हो गया बीच में ही, और छोटे छोटे बर्फ़ भी गिरने लगे, आपको वीडियो में दिखेंगे आगे। यहाँ पे मौसम का कोई भी ठिकाना नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अभी धूप आएगा, अभी बारिश हो सकता है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि कैसा रहेगा मौसम, कैसा रहेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो आपको मैं इसीलिए रेकमेंड नहीं करूँगा आप सूखे कवर ले, ताकि वो थोड़ा स्लिपरी रहता है, और क्योंकि ये रोड बारिश में एकदम स्लिपरी हो जाता है, तो आपको दिक्कत हो सकता है शू के वजह से, शू कवर के वजह से। तो आप बिना शू कवर ही ट्राई करिए चढ़ने के लिए। और वैसे तो मैंने कोई लकड़ी डंडा नहीं लिया था, अगर आप ले लें तो आपके लिए सही भी है, अगर आप उठा पाएँ तो। कोशिश करना हमेशा कि एकदम स्लैक्स ड्रेस जो भी पहनो, स्लैक्स पहनो जिसमें एकदम कंफर्टेबल रहे, क्योंकि 22 किलोमीटर आपको चलना है, वो भी पहाड़ों के ऊपर। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी आप पैंट शर्ट जो भी आप पहनेंगे वो थोड़ा रिलैक्स हो, ताकि चढ़ने में आसान हो, और आपके शू थोड़े से कंफर्टेबल हो, ज़्यादा भारी ना हो, ताकि चढ़ने में कोई दिक्कत ना आए आपको। वैसे सामान उतना ही बैग में रखना है कि आप जितना कैरी कर सको, क्योंकि आपको ही कैरी करना पड़ेगा पूरे रास्ते में। तो रेकमेंड करूँगा नीचे सीतापुर में, जैसे ही आप जिस हॉस्टल में ठहर रहे हो वहाँ पे आप बैग रख सकते हो, मतलब होटल में मत रखना, क्योंकि आपको किराया देना पड़ सकता है, पर आप वहीं पे बाहर भी रख सकते हो। 100-200 के हमने भी रख के गए थे बैग, एक होटल था, वो आपको स्लिप भी देते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। फ़ोटो उठा के ले लेना होटल वाले का जब भी आपको स्लिप दे। तो हमें जो मिला था वो 150 रुपये था, हमने 3 बैग रखे थे 2 दिन के लिए। मान लो आप सुबह निकलोगे ऊपर, तो एक दिन में तो कभी आप लौटोगे नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, आपको एक दिन ऊपर रहना ही होगा, उसके अगले दिन ही आप लौटोगे। तो आप देख सकते हो, मैंने जैसा कि कहा था शुरुआत में बारिश नहीं हो रहा था, पर अब बारिश होना शुरू हो गया है, और छोटे छोटे पत्थर भी गिर रहे थे। आपको वीडियो में शायद नहीं दिख रहा होगा, पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई बर्फ़ गिरना शुरू हो तो आप किसी दुकान में रुक लीजिए, क्योंकि नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, रोड स्लिपरी है तो आपको ध्यान से चलना होगा। बैग में वही सामान कैरी करिए जो ज़रूरत है, और आपको रेनी कोट में तो रेकमेंड करूँगा एक अच्छा वाला आप कैरी कर सकते हैं तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे 100 रुपये में मिल तो जाता है, पर वो उतना अच्छा नहीं होता है, पर एक दिन के लिए ही है मान लो, तो फिर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आपको पूरे रास्ते बादल का मज़ा आएगा, क्योंकि आपको फील होगा बादल आपके साथ चल रहा है, साथ ही साथ आपके टच कर रहा है। तो आप जितने ऊपर जाओगे
मौसम उतना उतना बदलता जाएगा और उतना ठंड लगेगा ऊपर। आप झरने का पानी पी सकते हैं। लाइक मैं जैसे कि मैंने बोला था, झरने का पानी बहुत टेस्टी है। मैंने तो पिया है, एकदम साफ़ भी है, अच्छा पानी है। आपको बहुत सारे लोग पीते हुए नज़र आएंगे झरने के पानी, मैंने तो पिया है। तो आप ट्राई करिए कम से कम 1-2 बार पीने के लिए। इतने दूर आए हैं तो कुछ यूनिक सा टेस्ट करके जाइए। आप देख सकते हैं एकदम कोहरा ही कोहरा है, जो व्यू है आपको एकदम बादल ही मिलेंगे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मंदिर के पास। तो मंदिर के पास आपको बहुत सारे टेंट मिलेंगे और हिमालय की अच्छी खासी व्यू मिलेगा आपको ऊपर। और वहाँ पे टेंट आपको पर पर्सन के हिसाब से 200 से 1000 तक मिल जाएंगे। वहाँ से मंदिर भी दिखता है। मैं तो रेकमेंड करूँगा आप स्टार्टिंग में बिल्कुल भी टेंट ना लें, आप चलते रहिए, मंदिर के पास ही लें। वहाँ पे भी बहुत सारे टेंट है, आपको आराम से मिल जाएगा, वैसा कोई दिक्कत है नहीं टेंट का। तो अगर आप पीक टाइम पे जाते हैं मई में तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्राइस लगेंगे, पर आप ट्राई करिए। तो जुलाई अगस्त सितंबर महीने में जाने का तो उस टाइम थोड़ा प्राइस कम भी रहता है। तो अगर आप 4-5 लोग ग्रुप में जा रहे हैं तो 1000 में आपको ऊपर टेंट मिल जाएगा मंदिर के पास में, मतलब 200-300 मीटर में मंदिर के आपको टेंट मिल जाएंगे। टेंट में आपको हीटर मिल जाते हैं और वहाँ पे माइनस पे चला जाता है, रात को -2 -3 पे टेम्परेचर रहता है। दिन में भी 7-8 में टेम्परेचर रहता है। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है, मंदिर मतलब आपको जब दर्शन करना होगा उससे पहले आपको मंदिर के वहीं पुल के पास वहाँ पे एक टोकन मिलता है जो आपको लेना ही है, क्योंकि वो स्कैन करने के बाद ही आपको अंदर जाने देते हैं। मतलब नीचे तो एक होता ही है वो प्रोसेस, उसके बाद ऊपर में भी होगा। आप जो भी रजिस्टर करवाए थे वही QR को दिखा के आप ऊपर में एक टोकन कलेक्ट कर लीजिए और उस टोकन को दिखा के आप दर्शन कर सकते हैं मंदिर के। बिना टोकन के वैसे दर्शन नहीं मिलते हैं। तो मैं आपको अपना जो टेंट है वो दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा टेंट जो हमने वहाँ पे 1000 में लिया था। वैसे देखा जाए तो एक ही टेंट में आप 10 लोग तक रह सकते हो। पैकेज मिल जाता है, स्लीपिंग बैग मिल जाता है, आप आराम से रेस्ट कर सकते हो, वैसा कोई दिक्कत तो है नहीं। आपको रात में रुकना ही पड़ेगा वैसे, और रात की जो व्यू है वो अच्छा रहता है। सुबह का व्यू भी बहुत सही रहता है वहाँ पे। मतलब वहाँ पे मौसम तो मैंने जैसे कि बताया था, कभी कभी एकदम साफ लगता है और कुछ ही पल में वहाँ पे एकदम बादल छा जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है, वैसा वाला सीन रहता है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं क्या सीन रहता है। तो आप पूरे रास्ते जो चलने में लग जाते हैं, डिपेंड करता है आप कैसे चलते हैं, आपके स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे 6 घंटे लगे थे, तो आप मान के चलिए 6 से 10 घंटे लगेंगे। आप अगर आप ज़्यादा रेस्ट ना लेके चलेंगे तो 6-7 घंटे में आप ऊपर पहुंच जाएंगे। अगर आप ज़्यादा रेस्ट लेते हैं तो आपको 8-10 घंटे लग जाएंगे। तो सुबह सुबह हिमालय का व्यू सही मिलता है आपको, ऊपर एकदम क्लीन व्यू मिलता है। तो आप ट्राई करिए 2-3 बजे उठ के नहा धो के आप टोकन उससे अगले दिन ही कलेक्ट कर लीजिए मंदिर दर्शन का। वहाँ पे अगले दिन डेट डाल के वो टोकन दे देते हैं आपको, अगले दिन का टोकन कलेक्ट कर लेना है और सुबह सुबह लाइन पे लग जाना है। क्योंकि अगर आप 7-8 बजे लाइन पे लगेंगे तो आपको दर्शन मिलते मिलते 3-4 बज जाएंगे। और एक अच्छी बात ये है, अगर आप 12 बजे से पहले दर्शन करते हैं
तो आपको शिव जी को छूने देते हैं और जल चढ़ाने देते हैं। तो आप एक डिब्बा वहीं पे खरीद सकते हैं। गोमुख से पानी भर लीजिए और आप 3 बजे करीब 3 बजे आपको लाइन पे लग जाना है, ताकि आपको 12 बजे से पहले भगवान के दर्शन हो जाए और आपको जल चढ़ाने का अवसर मिल जाए। तो अभी आप देख सकते हैं हम मंदिर के पास में आ गए हैं। तो बोलिए एक बार दिल से पार्वती पतये हर हर दादी को दादी का नंबर मेरा नहीं है। शंकराचार्य जल्दी करो। अबे लिटरली हम सब आओ सुरेश भाई कैश भी नहीं है।
कहाँ जा रहे हो? मंदिर के पीछे आप कहाँ पर हैं? चलो कभी लो तुम मंदिर 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 टेम्पल ইয়ারা দেখছো তার একটা মিনিট কথা